ओम शांति। आज की मुरली चलें सभी सवेरे पहुंचो राखी पर, पवित्रता पर। पवित्रता की राखी बांधो तो स्वराज का तिलक मिल जाएगा। इस पर ही सारी मुरली थी। आज हम विशेष क्लास करेंगे आज के वरदान और स्लोगन पर। वरदान याद करें सभी। जिनके पास सर्व शक्तियां हैं वही विश्व के विघ्न विनाशक बन जाएंगे, और किसी भी शक्ति की कमी विघ्न विनाशक बनने नहीं देगी। हमें विश्व के विघ्नों को नष्ट करना है। बहुत बड़ा काम बाबा दे रहे हैं। और स्लोगन था, उसका सार था, जिनके पास ज्ञान का खजाना बहुत होगा वे डबल लाइट रहेंगे। बहुत हल्के डबल लाइट। तो जिन्हें विश्व के विघ्नों को नष्ट करना है या नहीं, ये काम करना होगा। अभी हमें पता नहीं चल रहा है। आने वाले दिनों में ये सारा संसार विघ्नों की चपेट में आ जाएगा, आता जा रहा है अंदर ही अंदर। हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है। और भी कुछ इसके चारों ओर की बातें हैं, सभी उस पे चिंतन करेंगे। जिनका अपना जीवन लंबा समय विघ्नों से मुक्त रहा हो वही विघ्न विनाशक बनते हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। जी तो सभी रहे हैं, पर किसी का जीने का ढंग ऐसा होता है कि वो विघ्न क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, या दूसरों के लिए भी विघ्न क्रिएट कर देते हैं। हमारे यहाँ एक बहन सेवा में आती थी। जैसे ही उसका सेवा में आना और एक दूसरी हलचल प्रारंभ हो जाना। आखिर हमने उसे कहा, भाई तुम कहीं और जगह सेवा कर लो। अब उसका बंद करना पड़ा। उसका लोगों के साथ रहने का तरीका ही ऐसा था। जहाँ रहेगी वहाँ विघ्न, जहाँ सेवा करे वहाँ विघ्न। चलते फिरते भी लोगों को कुछ ना कुछ बोलते रहना, तो दूसरों के आगे भी विघ्न क्रिएट करना, तो अपना जीवन भी विघ्नों में रहता है। फिर तो एक चीज हम सीखें, हमारा जीवन जीने का तरीका ही ऐसा हो कि विघ्न कम से कम आए। विघ्न उनके पास भी बहुत आते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, जो सेंसिटिव नेचर के हैं, जिन्हें फीलिंग बहुत आती है, जो हर बात में निगेटिव होते हैं। उनके आगे भी विघ्न ज़्यादा आते हैं। ये बात बहुत बार क्लास में हो चुकी है, और ये बात अपने को याद दिलाने की है बार बार। अगर हम निगेटिव हैं, अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत हैं, अगर हमारा मूड बिल्कुल ऑफ रहता है, हम परेशान रहते हैं, तो हमारे चारों ओर जो बैड वाइब्रेशंस हैं, बैड एनर्जी, माताएं भी समझती हैं ना ये सब। इस वायुमंडल में बुरी तरंगे ही बहुत हैं आजकल। मनोविकारों की तरंगे हैं, व्यर्थ संकल्प हर मनुष्य कर रहा है उसकी तरंगे हैं, पाप बहुत हो रहे हैं उसकी तरंगे हैं। इस सब को मिलकर कहते हैं बैड एनर्जी, बुरी तरंगे। तो अगर हम चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं, निगेटिव हैं, व्यर्थ में हैं, तो हम इस सारी बैड एनर्जी से जुड़ जाते हैं।
वो हमारे अंदर आने लगती है और हमारे अंदर गिरावट ज़्यादा होती है। हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ उसमें नष्ट होती रहती हैं। तब हम विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। तो ध्यान दें, हमारा जीवन विघ्नों में बीतता है या बिल्कुल विघ्न मुक्त रहते हैं हम। लोग हमारे मार्ग में बिना मतलब विघ्न डालते हैं या हम विघ्न विनाशक बनते हैं। आज बाबा ने कहा उसमें जो विघ्न विनाशक हैं उनके पास विघ्न आएंगे ही नहीं। जैसे कहीं आग जली हो और मच्छर आने लगे, आग को देख के आने लगते हैं ना, तो उन्हें जलना ही है। विघ्न विनाशक के पास यदि विघ्न आएंगे तो उन्हें नष्ट होना ही है। तो हम सीखें, ऐसी अच्छी स्मृति में रहें कि छोटी छोटी बातें हमें विघ्न लगे नहीं। बहुत ध्यान देने की बात है, विघ्न लगे नहीं। बीमारी भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं, कोई और भी बाधा डालता है जीवन में, योग के मार्ग में भी बाधाएं आती हैं, पर वो हमें बाधाएं लगे नहीं। बाधाओं को हम ऊंचा उठने की सीढ़ी बना सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन दो चार आपके साथी आपकी मजाक करते हैं, आप पे कमेंट्स करते हैं, चले हैं योगी बनने, देखेंगे कितना दिन योगी बनेंगे, बहुत देखे हमने, सेवा तो करते नहीं, योगी बनने चले हैं, देखा ये तो अच्छा नहीं है, ये बनेंगे योगी। अब लोग ऐसी बात करते हैं आपके बारे में। अब दो स्थिति हैं, आप उनकी बात सुन सुन के परेशान होने लगे, आप सोचने लगे हम इतना अच्छा काम कर रहे, योग से अच्छा काम तो कोई नहीं, हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे, फिर भी लोग बहुत बोलते हैं। आपकी खुशी नष्ट हो जाए, उमंग नष्ट हो जाए, परेशानी होने लगे, भाव संकल्प चलने लगे, योग में एकाग्रता खत्म हो जाए। एक ये स्थिति जो कईयों की होती है। दूसरी स्थिति, आपने सोच लिया मुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है, बोलने वाले तो बोलेंगे ही, यदि बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो हम अपने महान लक्ष्य को क्यों छोड़ें, इन्हें बोलने दो, मुझे अचल अडोल रहना है, इनकी बात सुनना ही नहीं है, मेरे कानों में रुई पड़ गई है, कौन क्या कह रहा है, आई डोंट वरी। संकल्प कर लिया, जितना ये बोलेंगे उतना हम तेज पुरुषार्थ करेंगे, सीढ़ी बन गई ना। दूसरों की निंदा करना, ग्लानि करना, कमेंट्स करना हमने अपनी उन्नति की सीढ़ी बना दिया। तो हम सीख लें ऐसा जीना कि विघ्न लगे नहीं, चुनौती लगे, और चुनौतियों को पार करके ही कोई मनुष्य शक्तिशाली बनता है, कोई मनुष्य महान बनता है। जो चुनौतियों से डर जाता है, जो दूसरों के कमेंट से डर जाता है, जो दूसरों को रोकने से रुक जाते हैं पुरुषार्थ में, वो रुक जाते हैं। क्लियर है ना? जिए ही ऐसा, विघ्न लगे नहीं, विघ्न बहुत आए नहीं। दूसरी स्थिति ये हो रही है आजकल कि बहुतों के जीवन में लगातार विघ्न आ रहे हैं। जो एक दो दिन से मुरली में सुन रहे हैं, चूहा गया, बिल्ली आ गई, बिल्ली गई, कुत्ता आ गया, कुत्ता गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया गया, शेर आ गया, लंबी चेन है ये। तो कुछ के साथ ऐसा होता है, बीमारी आ गई एक दो, उससे संभल ही रहे थे तो काम धंधों में नुकसान होने लगा, उसे चल ही रहे थे आगे तो किसी ने कोर्ट केस कर दिया, उल्टी सुल्टी शिकायत कर दी, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया। विघ्न। ऐसे में सबसे सहज अभ्यास तो सबको करना है, सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ,
मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं विघ्नों से अधिक पावरफुल हूँ। ये अच्छे संकल्प 4-5 बार करें रोज सवेरे उठकर। इससे हमारी सोई हुई शक्तियाँ जगने लगेंगी, विघ्न ढीले पड़ जाएंगे। और यदि हमारे पूर्व जन्मों के खाते के कारण विघ्न आ रहे हों, हिसाब किताब भी अब चुकता करने का समय आ गया है। पाप इमर्ज हो जाते हैं कभी कभी, पूर्व जन्मों के विकर्म वो अनेक विघ्न क्रिएट करने लगते हैं। यदि ऐसा हो रहा हो तो एक 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर लें। 21 दिन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये दोनों स्वमान याद करके 1 घंटा योग, सभी सुन लें, ये बहुत जरूरी है। 1 घंटा योग दिन में कोई भी समय, अमृत वेले के अतिरिक्त, अमृत वेला करने के बाद 4 से 5 छोड़कर बाकी कोई भी 23 घंटों में 1 घंटा, ये विशेष अंडरलाइन करने की है। क्योंकि अमृत वेले का योग हमारा प्रभु मिलन के लिए है, ईश्वरीय प्राप्तियों के लिए है, श्रेष्ठ अनुभूतियों के लिए है। जो और चीज़ों के लिए हमें योग करना है वो अलग टाइम, शाम, दोपहर, सवेरे 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे, कभी भी। जितना योग पावरफुल होगा और एक दिन भी मिस नहीं होगा, विघ्न खत्म हो जाएंगे। कईयों के अनुभव हैं, थोड़े से उल्टे इसमें, कि बहुत अच्छा हमारा योग चल रहा था, 18 दिन हो गए थे, विघ्न खत्म होते जा रहे थे, अचानक 2 दिन मिस हो गया, कुछ कारण बन गए, पूरा नहीं हो पाया, तो फिर विघ्न प्रतीत होने लगे। इसलिए इसमें ध्यान देना है, टाइम ऐसा रखें जो एक दिन भी मिस ना हो। मेहमान आ गए, आज वहाँ जाना पड़ गया, इसको महत्व देकर यदि करेंगे, हम कह सकते हैं ना, किसने बुलाया हमें, हम कह सकते हैं ना भाई हमारा 21 दिन का विशेष प्रोग्राम चल रहा, भक्ति में अनुष्ठान करते हैं, हमारा अनुष्ठान चल रहा, हम बीच में उसको भंग नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा अनुष्ठान की तरह हो जाता है। तो अगर ये पूर्ण हो जाता है 21 दिन और पावरफुल होता है तो बहुतों के अनुभव हैं, 1000 तो होंगे, कई हजार विघ्न नष्ट हो जाते हैं, फिर लाइन क्लियर हो जाती है और बहुत अच्छा अनुभव रहता है। ये 2 विधि सभी अपनाएंगे। अब आज जो बाबा ने कहा, जो मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे, जो सभी शक्तियों से भरपूर होंगे, वो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। मुझे याद आ रहा था एक मुरली में ये बात बाबा ने कही थी, आगे चलकर तुम्हें संसार के विघ्नों को हरना होगा, बहुत बड़ा काम करना है। सारा संसार जब विघ्नों में एकदम लिप्त हो जाएगा, एकदम विघ्न उनको नष्ट करने लगेंगे, तब वो तुम्हारी ओर देखेंगे। तुम्हें दृष्टि देकर भी, वाइब्रेशंस देकर, इस स्मृति के द्वारा एक साथ सबके विघ्नों को भी हरना होगा। भिन्न भिन्न तरह से विघ्न हरने की विधियां होंगी। मान लो एक ऊंची बिल्डिंग गिर गई है, 40 मंजिल ऊंची है, वो गिर गई। अब ऐसे ऐसे भूकंप होंगे, गिरेंगी बिल्डिंग्स। अब उसमें हजारों लोग अंदर दब गए हैं, किसी को निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। बारिश तेज हो रही है, तूफान तेज चल रहा है, मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकती है। अब मान लो उसमें 2000 5000 लोग अंदर हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा सोचो। जीवन का सबसे बड़ा विघ्न उनके सामने होगा, और वो भी बाबा तो कहते हैं 1-1 मिनट में अंत में अनुभूति होगी कि लंबे समय से सजा भोग रहे हैं। वो तो भोगेंगे ही लंबा समय, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए,
प्यास लगी है, पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बुरा हाल है, अंदर परेशान हो रहे, उनके पाप कर्म उनके सामने आएंगे, तुमने ये किया है इसलिए ये सजा भुगतनी पड़ रही है, तुम्हें ये बुरे दिन इसलिए देखने को मिले, तुमने दूसरों का बुरा किया है, बहुत सताया है तुमने दूसरों को बहुत। ऐसे में हम सभी को विघ्न विनाशक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ, इस स्वमान से जब हम वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो ये आत्माएं देह छोड़कर पुनर्जन्म ले लेंगी। तत्कालीन उनको रिलीफ होगा, उनको जो कष्ट हो रहा है, धर्मराज की सजाएं मिल रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो भिन्न भिन्न तरह से हमें इस तरह से विघ्नों को नष्ट करना। आग लग गई है बहुत भयानक, आग बुझाने वाले जो ये दमकल हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, लंबी चौड़ी आग लग गई है। ऐसे में हमें प्रकृति के मालिक बनकर, प्रकृति को सकाश देकर शांत करना होगा, ताकि बहुत सारा विघन जो पड़ गया है, हजारों लाखों लोगों पर विघन पड़ जाएगा, वो समाप्त हो जाए। तो इस लक्ष्य को ख्याल में रखते हुए हमें अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है। बोलो, करेंगे ये पुण्य के काम? सभी करेंगे ना? माताएं भी करेंगी। इस पुण्य से हमारे रहे से पाप खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़े पुण्य होंगे, जहाँ सरकारें कुछ नहीं कर सकेंगी, जहाँ मिलिट्री मदद नहीं कर पाएगी, जहाँ मेडिकल साइंस नहीं पहुँच पाएगी, वहाँ हमारे ये वाइब्रेशंस जब आत्माओं को सुख देंगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। इससे हमारे रहे से पाप कर्म ढीले पड़ जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर लक्ष्य बनाना है, हमें शक्तिशाली बनना है। कहाँ कहाँ हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, उस लीकेज को रोक देना है। लीकेज पे मुरली चली है अव्यक्त बाबा की। लीकेज, पानी बह जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से बह रहा है। हम योग भी बहुत अच्छा करें, सवेरे उठकर भी करें, सोने से पहले भी करें, बैठ के भी करें, कर्म में भी करें, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहें, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखें, व्यर्थ में शक्ति नाश न हो। कई लोग व्यर्थ नहीं करते पर साधारण बातें करते रहते हैं। हमारे ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम चल रहा था, आज ही पूरा हुआ। माताएं जहाँ तहाँ ग्रुप बना के खड़ी रहती, बात कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, घर की बात कर रही हैं, छोटी छोटी बातें कर रही हैं। हमारी बहू बहुत अच्छी है, वो कहेगी हमारी तो अच्छी नहीं है, वो तो ठीक काम नहीं करती, आधा काम छोड़ती आधा करती है, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। माताएं अपने मन को हल्का कर रही हैं सुना सुना के बातें। मैं सोचता था मातृ शक्ति में क्या गड़बड़ है जो भारी हो जाती हैं छोटी छोटी बातों से। सुना दिया तो आनंदित, ओ बड़ा मजा आया ज्ञान सरोवर में। क्यों आया? सारी बातें सुनने वाले वहाँ थे। इससे हमारी शक्तियाँ जमा होंगी या कम होंगी? कम होती जाती हैं। भाई लोगों में कम है ये, माताओं में जो समाने की शक्ति की कमी है। मुझे तो भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं तो मैं इस पे रिसर्च करता क्या कमी रह गई है ब्रेन में या शरीर में जो रहा ही नहीं जाता। कोई बात जो पास आ गई दो चार को सुनानी है। वैसे बाबा ने तो इसका फ़ायदा उठा लिया ना, माताओं की इस कमी का ज्ञान दे दिया, अब सबको सुना दो। तो जहाँ भी जाते हैं सबको सुना देते हैं, फ़ायदा होता है, लोग बाबा के समीप पहुँच जाते हैं। लक्ष्य बना लें, हमें बहुत पावरफुल बनना है, क्योंकि बड़े बड़े काम करने हैं। बड़े काम करने होते हैं तो तैयारी करते हैं ना। आपको बड़ा काम करना है, उसमें पैसा भी चाहिए, तो आप 1-2 साल पहले से ही बचत करते हैं। सब गृहस्थी बैठे हैं ना,
पहले से ही बचाने लगते हैं, भाई थोड़ा थोड़ा जमा करके 10 हजार भी जमा करके हम अपना खाता थोड़ा बढ़ा लें ताकि समय पर हमें कठिनाई न हो, हम भी ध्यान दें। इसी से जुड़ा हुआ है स्लोगन का पॉइंट, ज्ञान का खजाना बहुत होगा तो हम डबल लाइट रहेंगे। डबल लाइट का डबल अर्थ होता है, सब सुन लें, आजकल तो मुरलियों में नहीं आया, शुरू में बाबा ये स्पष्ट करते थे। डबल लाइट का पहला अर्थ, मैं आत्मा लाइट ज्योति और मन भी लाइट हल्का। दूसरा अर्थ है मैं आत्मा लाइट और शरीर भी लाइट का फरिश्ता। ये डबल अर्थ, और इसका बाबा ने सार बताया, यदि इस अभ्यास में रहेंगे कि मैं आत्मा ज्योति हूं तो ये दोनों लाइट स्वरूप स्वतः ही धारण हो जाएंगे। मन भी हल्का रहेगा और हमारा प्रकाश का शरीर भी क्लियर होता रहेगा। सबको ये बात स्पष्ट रहे कि शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर भी विद्यमान है। जो हम संकल्प करते हैं, जो हमारी स्थिति है, उसके वाइब्रेशंस के आधार पे ये अंदर शरीर बनता है। मन के वाइब्रेशंस पूरे तन में फैलते रहते हैं और सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम कभी कभी अभ्यास किया करें, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ, मैं भी प्रकाशमान, देह भी प्रकाश का और लाइट फैल रही है। इससे बंधन छूटते जाएंगे, आकर्षण छूटते जाएंगे, मन की शक्तियाँ भी बढ़ती जाएंगी। तो मन भी लाइट हो। अब इम्पोर्टेंट चीज, मन भी लाइट, तन भी लाइट, आत्मा भी लाइट। हमें मन को लाइट करना माना बहुत हल्का, व्यर्थ से मुक्त, बोझ से मुक्त, चिंताओं और भय से मुक्त, परेशानियों से मुक्त। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये करने से तो नहीं होगा ना, इसके लिए चाहिए ज्ञान का खजाना। तो सभी भाई बहनें एक होमवर्क करेंगे, पहले मैंने कराया और कईयों ने कर लिया है। संपूर्ण ज्ञान से 50 बहुत पावरफुल पॉइंट अपने पास लिखेंगे अलग से, भले ही 50 दिन में लिखें आप। ऐसी बातें जो हमारे मन को हल्का रखे, उसमें से 10 बातें चुन लेंगे जिनको यूज करेंगे रोज। भाई बीमारी आ गई तो कैसे मन को हल्का रखें, समस्याएं आ गई तो कैसे मन को हल्का रखें, भविष्य की कोई चिंता होती है तब कैसे मन को निश्चिंत रखें, कोई बात डराती है तो कैसे निर्भय रहकर निसंकल्प रहें। 10 बातें उनमें से चुन लेना। देखो कईयों को ये बात बहुत मदद करती है बाबा की, सबके कमरों में भी है, तुम चिंता न करो मैं, कईयों को बहुत मदद करते, पढ़ते ही जैसे ताकत आ जाती है। तुम क्या चिंता कर रहे हो, बैठा है ना सर्वशक्तिवान, साथी है, वो चिंता करेगा, बोझ हरेगा। तो ऐसी बातें नोट करेंगे। मैं 2-4 बातें सुना देता हूँ जिसको याद करते ही मन हल्का हो। एक बात ये होती है, दूसरी ऐसी हैं जिनको याद करने से हमें बहुत सुंदर प्रेरणा मिले कुछ करने की, जिन्हें याद करने से मन शांत होने लगे, जिन्हें याद करने से हमें बहुत गहरा नशा चढ़ने लगे, जिन्हें याद करने से हम शक्तिशाली बनने लगे। ऐसी 50 पॉइंट लिखनी है। देखो मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। इस बार बारिश बहुत हो रही, आबू में भी, यहाँ भी। आबू में ऊपर कभी कभी वातावरण में भय प्रतीत होता था। मैं तो वैसे भी नहीं डरता, मुझे भी लगता था डरावना माहौल है चारों ओर। प्रकृति जब कुपित होगी ना तो बहुत भय पैदा करेगी, अच्छे अच्छे लोग भयभीत हो जाएंगे। उसमें यदि हमारे पास ज्ञान की कुछ पावरफुल पॉइंट्स होंगी,
जैसे मैं प्रकृति का मालिक हूँ। जैसे, अब पॉइंट सुन लें आप, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, ये सबसे सुंदर पॉइंट है, मेरा तो बहुत प्रिय है, आपका भी प्रिय होगा, इसे प्रिय बना लें। जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, स्वयं भगवान भी उनका सम्मान करते हैं और प्रकृति भी उनका सम्मान करती है। ये याद आते ही प्रकृति सहयोग करने लगेगी। बाबा के सब नेक्स्ट महावाक्य, जो बच्चे सर्वशक्तिवान से कंबाइंड रहते हैं, प्रकृति उनकी सुरक्षा करती है। याद आते ही डर समाप्त हो जाएगा, प्रकृति सहायक बन जाएगी। ऐसी प्रकृति की बातें। और एक बहुत सुंदर बात, मन को कोई बात भारी कर रही है, बाबा ने कहा मन के सारे बोझ मुझे दे दो। और फिर बहुत सुंदर बात कही, वो लिख लें आप, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बहुत बड़ा सीक्रेट है। बाबा अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन बच्चे उसके पास तो पहुंचे, उसे समर्पित तो करें अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं, अपने मन के बोझ। ऐसी बातें सबको लिखनी है 50। बहुत सुंदर बात मैं कभी कभी यहाँ सुनाई है, तुम तो मेरी याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है। तुम केवल वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है, फिर तुम्हारे लिए वो सब कुछ मैं करूँगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कितने समीप हैं हम बाबा के। हमें याद आए बाबा की बात, वो हमारे लिए है, वो सदा हमें मदद देने के लिए तैयार है। जब भी हम उसको बुलाएंगे वो तुरंत आ जाता है, तो तुरंत ताकत आ जाएगी ना आत्मा में, भारीपन समाप्त हो जाएगा। ऐसी 50 पॉइंट सबको लिखनी है। बेफिक्र बादशाह की भी सुना देता हूँ, कई इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हमने इस पे कई बार क्लास की है। मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देकर उनसे फख्र ले लो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। अब जब भगवान कह रहा है तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, तो हमें चिंता की कहाँ जरूरत पड़ी। ऐसी बातें जो ज्ञान का खजाना है, खजाना है ना, ये एक एक खजाना हमें जैसे धनवान बनाता है, हमें हमारी आंतरिक संपत्ति को बढ़ाता है, और इसी खजाने के आधार से हमें स्थूल खजाने मिलेंगे जन्म जन्म। बाबा ने ये बात बोल दी है, जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। तो ये खजाने हम अपने बढ़ाएं, और बहुत जरूरी है एक एक बात पे चिंतन होता रहे। जिस भी ज्ञान की बात पे हमारा चिंतन होगा वो हमारी हो जाएगी, और वो ज्ञान की एक पॉइंट हमारे लिए सूक्ष्म बल बन जाएगी। तो ज्ञान का खजाना ज्ञान की शक्ति में बदल जाएगा। ज्ञान का खजाना हमारे मन को शांत करेगा और मन को शक्तिशाली बना देगा। तो सभी ध्यान देंगे आज के स्लोगन पर, बहुत लाइट हमें रहना है। और एक स्लोगन याद रखेंगे बाबा का, जो खुद लाइट रहेंगे उनकी समस्याएं भी लाइट हो जाएंगी, उनकी बीमारियां भी लाइट हो जाएंगी, सब लाइट होता जाएगा। जो काम कठिन लगते हैं वो लाइट होने लगेगा, हल्का होने लगेगा। तो करेंगे सभी ये होमवर्क।
मैंने 50 कहा, ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि जब हम लिखने लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। मैंने ये काम पूरा जीवन किया है। हर बार की अव्यक्त मुरलियों का मैं सार रूप में बहुत सारी पॉइंट्स लिखता था, एक एक मुरली से 3, 4, 5 पॉइंट्स, किसी किसी मुरली से 10 पॉइंट्स भी मिलती थी। जब बहुत गहरी मुरलियाँ चली अव्यक्त, तो उससे बहुत खुशी रही और वो ज्ञान सूक्ष्म सूक्ष्म बनता जाता है, सूक्ष्म शक्तियाँ हमें अंदर ही अंदर भरता जाता है। चाहे वो बातें हमें भूल जाए, लेकिन उसका जो बल है वो हमारे साथ काम करने लगता है, और फिर समय पर भी वो बातें हमें याद आ जाती हैं। आगे समय ऐसा आएगा विनाश काल का, आप कहीं भी जा रहे हैं कार से, आपकी कार का टायर पंचर हो जाता है, रात हो गई है, आप जंगल में हैं, टायर को पंचर होने के लिए थोड़ा ही पता कि मुझे शहर में होना चाहिए, वो तो कहीं भी हो जाएगा। अब आप वहाँ अकेले हैं, बहनें हैं आपके साथ, आपको डर लगता है, बहनें हैं, चलो भाई हों तो डर नहीं लगता, बहनें साथ में हैं। उस समय बहुत खराब वातावरण हो जाएगा विनाश काल में। ऐसे में यदि याद आ जाए कि बाबा का आह्वान कर लो, तो ऐसा लगेगा बाबा ने अपनी छत्र छाया लगा दी है हम सब के ऊपर। कोई आएगा नहीं हमारे पास ऐसा वैसा व्यक्ति, कोई हमारी ओर देखेगा नहीं जब तक हम दूसरा पहिया लगा के आगे न बढ़ जाएं। ये अनुभव होते रहेंगे। तो विनाश काल में इन चीज़ों के लिए बहुत सुंदर अनुभव होंगे। हमें लगेगा ये एक एक महावाक्य वरदान है हमारे लिए। जिन चीज़ों को अब हम पक्का कर लेंगे, उन चीज़ों की वैल्यू का हमें तब बहुत पता चलेगा, क्योंकि हमें ऐसे ही संसार से नहीं जाना होगा कि भाई मृत्यु हो रही है हमारी भी हो जाएगी, ऐसे नहीं। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही हुई है, जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूर्ण नहीं किए, तब तक तुम घर वापिस नहीं जा सकोगे। तो हम वो आत्माएं हैं जिन्हें कुछ महान कार्य करके ही लौटना होगा, उससे पहले नहीं। परमिशन ही नहीं होगी, सुप्रीम कमांडर की श्रीमती नहीं मिलेगी कि चलो कार्य पूरे करके जब हम निश्चिंत हो जाएंगे तब प्रस्थान होगा इस संसार से। तो सभी इस ढंग से जीवन जिए, विघ्न ना के बराबर हों। और विघ्नों का नाता आप समझ लें, जो जितना व्यर्थ से मुक्त वो उतना ही विघ्नों से मुक्त, जो जितना व्यर्थ में लिप्त विघ्न उसको उतना ही घेरते हैं चारों ओर से। तो अब हमारे पास हमारे अपने ऊपर है, हम कितना निर्विघ्न बनकर जीवन की यात्रा का आनंद लेते हैं। सभी चिंतन करेंगे, बहुत अच्छा चिंतन। जब हमारे पास ये त्यौहार आते हैं, अब त्योहारों की शुरुआत हो गई। पहला त्यौहार राखी होता है, क्योंकि पहले पवित्रता से, फिर जन्माष्टमी और फिर अच्छे अच्छे त्यौहार हम देखेंगे। तो त्योहारों के दिन आत्मदर्शन अवश्य करना है। दिवाली आएगी, कितनी ज्योत जगी है हमारी, कितनों की हमने जगाई है, कहाँ तक पहुँचे हैं हम, क्या हमने इतने खजाने इकट्ठे किए हैं जो संसार को बांट सकें। बांटने के दिन समीप आते जाते हैं। 1-2 साल बचा है बस, विनाश का नहीं, बांटने का काम शुरू होने का, भरने का अवसर मिल रहा है हमें। कई लोग सोच लेते हैं शायद विनाश का शंख तो नहीं बज जाएगा, अभी देरी है। आज बाबा ने कहा जब तक तुम गोल्डन एज स्टेज तक नहीं पहुँचे, सृष्टि का विनाश नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, पर दुनिया खाली हो जाए, विश्व युद्ध होने लगे, एटम बम छूटने लगे,
वो काम तभी होगा जब हम में से बहुत सारी आत्माएं सतो प्रधान बन जाएंगी, एक सुंदर स्थिति को प्राप्त कर लेंगी, क्योंकि उससे पहले हमें ये अपने महान कार्य पूर्ण करने हैं। तो सभी इन दोनों बातों पर बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, अपने पास ज्ञान का खजाना, ज्ञान का बल भी बढ़ाएंगे और विघ्न विनाशक बनेंगे। इसलिए अब हम जब योग करेंगे, हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं अब, और कल सवेरे भी वो कर लेना और कुछ दिन कर लेना, और वो ये हम सूक्ष्म लोक में चलेंगे। बाप दादा सामने दृष्टि दे रहे हैं, बाबा ने हाथ सिर पर रखा, मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भाव। अब इसमें सब जोड़ दें आज की मूल्य से, विश्व के विघ्न विनाशक भाव, और फिर स्वीकार करेंगे इसको कि बाबा से मुझे ये वरदान मिल गया है, ये हमारे नशे में आ जाए, हमारी स्मृति में आ जाए। इसलिए 7 दिन तक ये वरदान का अभ्यास करेंगे, सवेरे या शाम या दोनों टाइम। ओम शांति। चले अब सूक्ष्म लोक में, जब तक गीत बजे बाप दादा सामने 1 सेकंड में पहुंचे ऊपर। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य, परम सद्गुरु, वरदानों के दाता, उनका हाथ मेरे सिर पर और तिलक लगाकर बाबा ने ये वरदान दे दिया, बच्चे विश्व के विघ्न विनाशक, विघ्न हरता भव। बहुत अच्छी तरह फील करें इसे।